हेलो गाइस, तो आज का हमारा टॉपिक है मराठा राज्य और संघ, यानी कि मराठा राज्य और संघ से संबंधित जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनका हम अध्ययन करेंगे। ठीक है गाइस, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है मराठाओं के उत्कर्ष का निम्न में से कौन सा कारण सही है। यानी कि मराठाओं का जो उत्कर्ष हुआ था तो उनमें से ऐसा कौन सा कारण है जो एकदम सही है। धार्मिक चेतना तो ये सही है, राजनीतिक जागृति ये भी सही है, भौगोलिक सुरक्षा, उच्च नेतृत्व शक्ति तो ये सभी है। मराठाओं के उत्कर्ष का निम्न कारण ये चारों है। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठाओं के उत्कर्ष के लिए उपयुक्त सभी कारण सही है। मराठा शक्ति का उत्कर्ष किसी एक व्यक्ति या विशेष व्यक्ति का समूह नहीं था और न ही किसी विशेष समय में उत्पन्न हुई अस्थायी परिस्थितियों का ही परिणाम था। मराठा शक्ति के उदय का आधार महाराष्ट्र के संपूर्ण निवासी थे, जिन्होंने जाति, भाषा, धर्म, साहित्य और निवास स्थान की एकता के आधार पर राष्ट्रीयता की भावना को जन्म दिया और उस राष्ट्रीयता को संगठित करने के लिए एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की इच्छा व्यक्त की। महाराष्ट्र की भौगोलिक परिस्थिति भी मराठा शक्ति के उत्कर्ष में सहायक थी। शिवाजी और अन्य मराठा नेताओं की उच्च नेतृत्व क्षमता भी इसमें भागीदारी थी। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए मानचित्र पर विचार कीजिए। जो हमें ये मानचित्र अपना इंडिया का जो दिखाया गया है और ये जो छायांकित भाग है ये गाइस मराठा का है। किसका है? मराठा का। और क्वेश्चन में हमसे यही पूछा है कि जो छायांकित भाग है वो किससे संबंधित है, तो ये मराठाओं से संबंधित है। किससे? मराठाओं से संबंधित है। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था। तो जो शिवाजी थे उन्होंने मुगलों को किस युद्ध में हराया था, तो सलहार के युद्ध में शिवाजी ने मुगलों को हराया था। किस युद्ध में? सलहार युद्ध में। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है शिवाजी ने 1672 ईस्वी में सलहार के युद्ध में मुगलों को हराया था। शिवाजी का जन्म 1627 या 1630 ईस्वी में शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। ठीक है, कहीं कहीं 1627 दिया और कहीं कहीं 1630 दिया है। ठीक है, और शिवाजी ने 1674 में राज्याभिषेक के बाद छत्रपति की उपाधि धारण की थी। तो इस शिवाजी क्या थे? छत्रपति शिवाजी। और 73 या 50 वर्ष की आयु में 1680 में शिवाजी की मृत्यु हुई थी। कब उनकी मृत्यु हुई थी? 1680 में। और उनका जन्म कब हुआ था? तो 1630 में। ठीक है गाइस, अगर 30 के हिसाब से मान लो तो ये 50 वर्ष के थे और 27 के हिसाब से मान लो तो 53 वर्ष की आयु में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है शिवाजी का जन्म कब हुआ था तथा कब उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की थी। तो शिवाजी का जन्म हुआ था 1627 में और उन्होंने उपाधि धारण की थी 1674 में। कब? 1674 में। ठीक है, हमारा नेक्स्ट, वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था। तो वह कौन सा सेना नायक था जिसने बीजापुर के सुल्तान ने, जो बीजापुर का सुल्तान था उसने 1659 में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था। तो वो थे अफजल खान। कौन थे? अफजल खान। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन सी नगर में कैद थे। जो शिवाजी थे वो जब मुगलों की कैद से भाग गए थे तो वो जब भागे थे तो वो उस टाइम पे वो किस नगर में थे, यानी कि किस नगर में कैद थे, तो वो थे आगरा में। कहाँ पर? किस जेल में थे? आगरा की जेल में थे। ठीक है गाइस, नेक्स्ट, शिवाजी की राजधानी कहाँ पर है। जो शिवाजी हैं उन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, तो शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी के रूप में बनाया था। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी, तो शिवाजी की राजधानी थी रायगढ़ में। ठीक है गाइस, नेक्स्ट, शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था। तो शिवाजी का पहले तो उनका हो गया था, पर जब वो छत्रपति की उपाधि उन्होंने धारण की थी तो औपचारिक रूप से राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, तो वो हुआ था रायगढ़ में। कहाँ? जहाँ उन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है शिवाजी के गुरु का नाम क्या था। तो शिवाजी के गुरु का नाम था रामदास। क्या था? रामदास। ठीक है, नेक्स्ट है अष्टप्रधान नाम की मंत्री परिषद थी। जो अष्टप्रधान नाम की मंत्री परिषद थी तो वो किस प्रशासन में थी, तो वो थी मराठा के प्रशासन में। किसमें? मराठा प्रशासन में। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी ने राज्य के प्रशासन के लिए केंद्रीय स्तर पर अष्टप्रधान की व्यवस्था की थी, जिसके अंतर्गत 8 मंत्रियों को नियुक्त किया गया था, जिसमें पेशवा, अमात्य मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडित राव एवं न्यायाधीश शामिल थे। ये शिवाजी के राज्य प्रशासन में आधुनिक काल के सचिवों की भांति कार्य करते थे। इनका कार्य राज्य को परामर्श देना था। इसे किसी भी अर्थ में मंत्रिमंडल नहीं कहा जा सकता। प्रत्येक मंत्री
राजा के प्रति उत्तरदायी था, ये निम्न थे। पेशवा राजा का प्रधानमंत्री था। अमात्य या मजुमदार ये वित्त एवं राजस्व मंत्री थे। और बकाई या नवीस या मंत्री ये राजा के दैनिक कार्यों तथा दरबार की प्रतिदिन की कार्यवाही का विवरण रखते थे। और सचिव तथा सुरनवीस जो थे वो राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य देखते थे। और सुमंत या दवीर वो विदेशी मंत्री थे। और क्या कहते हैं, सेनापति या सर ए नौबत ये सेना की भर्ती, संगठन, रसद आदि का प्रबंधन करते थे। पंडित राव विद्वानों और धार्मिक कार्यों के लिए अनुदानों का दायित्व निभाते थे। और जो न्यायाधीश थे वो मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है गाइस। क्वेश्चन है, अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके राज्य प्रबंधन में सहायता करती थी? यानी कि जो अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी वो किसके राज्य प्रबंधन में सहायता करती थी? तो वो शिवाजी के राज्य प्रबंधन में सहायता करती थी। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट शिवाजी के अष्टप्रधान में निम्नलिखित अधिकारी थे। यानी कि जो शिवाजी थे उनके अष्टप्रधान में कौन कौन से अधिकारी थे? तो मजूमदार था, दवीर था, वाकनीस था और सुरनीस थे। तो ये चारों ही उनके जो अष्टप्रधान थे उसमें अधिकारी थे। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी के समय सरनोबाद का पद संबंधित था। यानी कि जो शिवाजी थे उनके राज्य में जो सरनोबाद था उसे वो पद किसके नाम, तो उस पद को सैन्य प्रशासन से संबंधित था। जो सरनोबाद जो पद था वो सैन्य प्रशासन से संबंधित था। ठीक है गाइस। नेक्स्ट, शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह कौन था? तो जो विदेशी मामलों को देखता था वो सुमंत कहलाते थे। क्या कहलाते थे? सुमंत। ठीक है। शिवाजी के शासनकाल में विदेशी मंत्री को सुमंत कहते थे। क्या कहते थे? सुमंत। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके राज्य प्रबंधन में सहायता करती थी? जो अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी तो वो किसके राज्य प्रबंधन में सहायता करती थी? तो वो शिवाजी के। किसके? शिवाजी के। ठीक है। नेक्स्ट है कथन एक और कारण है उसका आर। तो कथन एक है, राज्य के मामले में शिवाजी एक मंत्री परिषद से परामर्श लेते थे। तो ये सही है। प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का स्वतंत्र प्रभार करता था। तो ये गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है गाइस। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित रजत मुद्रा नहीं थी? इनमें से ऐसी कौन सी मुद्रा है जो छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित रजत मुद्रा नहीं थी? तो वो कौन सी है गाइस? तो वो है रूका। क्या है? रूका, जो कि रजत मुद्रा छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित नहीं थी। कौन सी नहीं थी? रूका। ठीक है गाइस। संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया? जो संभाजी थे उनके बाद जो मराठा शासन था उसको किसने सरल और कारगर बनाया था? तो वो बनाया था बालाजी विश्वनाथ ने। किसने? बालाजी विश्वनाथ ने सरल और कारगर बनाया था। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है, संभाजी के बाद मराठा शासन को पेशवा बालाजी विश्वनाथ ने सरल एवं कारगर बनाया। मराठा छत्रपति शाहू ने बालाजी को पेशवा के पद पर नियुक्त किया। नवंबर 1713 केवल बालाजी तथा उसके परिवार के लिए नहीं अपितु संपूर्ण मराठा के लिए भी महत्वपूर्ण था, क्योंकि इस समय से सत्ता छत्रपति के हाथों से निकलकर पेशवा के हाथों में स्थानांतरित हो गई थी। बालाजी विश्वनाथ की सबसे बड़ी उपलब्धि मुगलों तथा मराठाओं के मध्य एक स्थायी समझौते की व्यवस्था थी। इसमें दोनों पक्षों के अधिकारों तथा प्रभाव के क्षेत्र में विविध व्यवस्था की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित को उनके शासन काल के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी कि सबसे पहले कौन थे, फिर उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन। तो सबसे पहले थे बालाजी विश्वनाथ। कौन थे? बालाजी विश्वनाथ। फिर थे बाजीराव, फिर थे बालाजी बाजीराव, फिर माधवराव। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। ठीक है गाइस। निम्नलिखित को सही कालक्रम के अनुसार मिलाना है। तो पहला मतलब कि पहले कौन से थे उनके बाद कौन थे? तो पहले थे संभाजी, फिर थे राजा राम, फिर थे शिवाजी द्वितीय, फिर थे छत्रपति साहू जी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या है इसका आंसर? बी। ठीक है गाइस। हमारा नेक्स्ट है कथन एक, 1750 ईस्वी तक मराठा साम्राज्य पेशवा की अध्यक्षता में एक परिसंघ बन गया था। इसका कारण था साहू के उत्तराधिकारी पेशवा की इच्छा पर निर्भर थे। तो इसकी दोनों सही हैं और जो ए है वो आर की व्याख्या कर रहा है। ठीक है। जो आर है वो ए की व्याख्या कर रहा है। ठीक है गाइस। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन है, मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मराठा सबसे शक्तिशाली देश शक्ति के रूप में उभरे थे, जिसका कारण था मराठा पहले शासक थे जिनके पास एकीकृत भारतीय राष्ट्रीय संकल्पना थी। तो ये भी हमारा इसका आंसर ए हो जाएगा। यानी कि जो ए है वो आर की व्याख्या कर रहा है। ठीक है। किसके समय में मराठा राजा नाचीज
हो गया और पेशवा वास्तविक शासक, जो मराठा था वो नाचीज हो गया और जो पेशवा था वो वास्तविक शासक हो गया। तो वो किसके में, तो वो बालाजी बाजीराव के शासनकाल में, किसकी, बालाजी बाजीराव के में। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथ में था, यानी कि जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो उस समय मराठा का जो नेतृत्व या मराठा का शासक किसके हाथ में था, तो वो था ताराबाई के हाथ में। किसके हाथ में, ताराबाई के में। ठीक है गाइस। निम्नांकित मराठा देवियों में जिसने 1700 ईस्वी में आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया था वह कौन थी, तो वो थी गाइस ताराबाई। कौन थी, ताराबाई। ठीक है गाइस। कौन थी, इसका जो ऑप्शन है वो नेक्स्ट पेज पर है गाइस। ठीक है, तो उस इसका आंसर है ताराबाई। ठीक है गाइस। हमारा नेक्स्ट, सरमजामी प्रथा किससे संबंधित थी, जो सरमजामी प्रथा थी वो किससे संबंधित थी, तो वो मराठा भू राजस्व प्रथा से संबंधित थी। किससे संबंधित थी, मराठा भू राजस्व प्रथा से। ठीक है गाइस। सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है, तो वो किस नाम से जाना जाता था, तो वो चौथ। क्या, चौथ। एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा हुआ है, कौन थे, तो इनमें से वह इतिहासकार कौन है जिन्होंने पानीपत की तीसरी लड़ाई को खुद अपनी आंखों से देखा था, तो वो थे काशीराज पंडित। कौन थे, काशीराज पंडित। अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तत्कालिक कारण क्या था, तो वो कारण था वह मराठाओं द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। कौन, क्या कहते हैं, तैमूर शाह का कौन लेना चाहता था, अहमद शाह अब्दाली। ठीक है गाइस। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई का तत्कालिक कारण क्या था, तो इसका आंसर है ए। ठीक है गाइस। पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्न में से किसने मराठों को हराया था, तो किसने हराया था, तो वो अफगानों ने हराया था। किसे, मराठों को। किस लड़ाई में, पानीपत के तीसरे युद्ध में। ठीक है। पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था, तो जो पानीपत की तीसरी लड़ाई थी वो कब हुई थी, तो वो 14 जनवरी 1761 में हुई थी। कब, 14 जनवरी 1761 में। ठीक है। पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था, तो जो पानीपत का युद्ध तीसरा युद्ध था वो कब लड़ा गया, तो वो लड़ा गया था मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच। किस किस के बीच, मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच। कब, 1761 में, 14 जनवरी 1761 में। ठीक है गाइस। पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था कब, 1761, यानी कि 14 जनवरी 1761 में मराठा और क्या कहते हैं, अफगानों के मध्य। ठीक है गाइस। निम्नलिखित में से कौन रोहिला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वापात्र था, तो इनमें से कौन है वो, तो वो है नजीब खान। कौन, जो नजीब खान थे वो रोहिला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वापात्र था। कौन, नजीब खान। ठीक है गाइस। मोडी लिपि का प्रयोग किसके अभिलेखों में किया गया है, किसके अभिलेखों में किया गया है मोडी लिपि का प्रयोग, तो वो किया है मराठाओं के अभिलेखों में। किसमें, मराठाओं के प्रपत्रों में। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है, तो गाइस ये मराठा का जो टॉपिक था वो हमारा यहीं समाप्त होता है। अगला टॉपिक हमारा रहेगा मुगल साम्राज्य का विघटन, और इसी के साथ हमारा जो मध्ययुगीन कालीन जो भारतीय इतिहास है, मध्ययुगीन भारतीय इतिहास है, वो हमारा समाप्त हो जाएगा। ठीक है गाइस। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मुगल साम्राज्य का विघटन। ठीक है गाइस। तब तक के लिए गुड बाय।